अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू कासमी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं, ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है, जो मैं आज बता ही दूं अपने जितने हमारे व्यूवर्स हैं, कि संजय जी के साथ शो करना जो है ना, वो कोई मतलब मजाक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा सीखने को भी मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती है। और एकदम से आप वो पॉलिटिकल शोज़ की तरह नहीं आ सकते कि पता ही आपको सुबह से रात तक क्या चल रहा है, तो हम सारा दिन वही देखते हैं, तो हमें वो बहुत आसान लगता है। लेकिन जब आर्टिकल्स पढ़ें, जब हिस्ट्री का कुछ पढ़ने की कोशिश करें, तो फिर वो भी संजय साहब के सामने बैठना मजाक नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी सर कि आज मैं जो है थोड़ा आपको इम्प्रेस कर पाऊँ अपने क्वेश्चंस के साथ। लेकिन आई होप कि जहाँ गलती होगी आप मुझे वहां पे माफ कर देंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया सबसे पहले। Thank you very much, Arzuzi, and greetings to you and all your viewers. I'm very happy to be here back again. थैंक यू सो मच सर। सर आपका आर्टिकल एक था जो मैंने पढ़ा, और उसके कई पार्ट्स थे वैसे, लेकिन ये कि वो आपने लिखा एक हिंदू मजहब को लेकर, रिलीजन को लेकर, उसकी हिस्ट्री, उसको आपने बताया कि वो किस तरह से साइंटिफिक तरीके से आपने बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा बात हुई है। और यानी हिंदू रिलीजन की आपने बताया कि उसमें डिबेट्स की गुंजाइश है, जो आपने बाकी किसी रिलीजन में नहीं देखी, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, या कोई और रिलीजन हो। लेकिन सर जहाँ तक मुझे मालूम है, कुरान में तकरीबन 750 वर्सेस ऐसी हैं जिसमें कि एक जो है वो साइंस की बात की गई है, नेचर की बात की गई है, उसका हवाला दिया गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उसको पढ़ने से पता चलता है कि साइंस को देखना चाहिए, साइंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी, जैसे मैंने कहा 750 है, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, वर्सेस कुरान में है, और इसी तरीके से दूसरे रिलीजन में भी बताया गया है। तो सर आपको क्यों लगता है कि सिर्फ हिंदुइज्म में ही जो है ये सब कुछ है, और वो सुपीरियर है बाकी सबसे? नहीं, मैंने आपके आर्टिकल जो पढ़ा उसमें मैंने कोई सुपीरियर और इन्फीरियर की बात ही नहीं की। उसमें मैंने उसमें कहा है कि दे आर नॉट द सेम। और ये जो टेक है वो बेसिकली, इनफैक्ट उसकी एक बुकलेट भी बनी हुई है, ये देखिए आप। इट ठीक। सेज दे आर नॉट द सेम। इसको कई बार लोग इस तरह से ले जाते हैं कि भाई ये इक्वालिटी की या सुपीरियरिटी की या इन्फीरियरिटी की बात है। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई ऑल रिलीजन्स आर द सेम। ये आपका, बल्कि आप किसी भी मुल्ला मौलाना से कहेंगे तो वो तुरंत आपके ऊपर कुफ्र का इल्ज़ाम लगा देगा। जो हमारे यहाँ ख़ास तौर से हिंदुओं में अगर आप ये कहेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सब खुशी खुशी ताली बजाएंगे, हाँ हाँ हाँ, एवरीबॉडी इज द सेम। सो बेसिकली दिस इज नॉट इवन मेंट फॉर पीपल ऑफ अदर फेथ्स, क्योंकि वहाँ तो इट इज देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आप किसी आलिम उलमा मुल्ला मौलाना से पूछ लेना कि भाई ऑल रिलीजियस आर द सेम, फिर आपको क्या जवाब मिलता है वो आके आप मुझे बता देना। और यही चीज़ आप किसी क्रिश्चियन पेडर से, पास्टर से, उससे आप पूछ के देख लेना, और उससे क्या जवाब मिलता है वो आके मुझे बता देना। Because as far as the Abrahamic religions are concerned, there is absolutely clarity. Each one of them considered itself superior to the other. वहाँ तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जीसस के अलावा आपको कोई सेव नहीं कर सकता। ये क्रिश्चियंस बोलेंगे कि साहब कि जीसस नहीं होगा तो फिर आप यू विल गो टू इटर्नल हेल एंड इटर्नल हेवन। वो सारी बातें होती। तो मैंने जो सारी एनालिसिस की है वो बेसिकली फंडामेंटल लेवल पे की है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा है, ऐसा है वैसा है। सो दिस इज एक्चुअली एट अ फंडामेंटल लेवल। और फंडामेंटल लेवल की जब बात करता हूँ तो इस आर्टिकल में मैंने इसके 6 डिविजन्स किए हैं, और इनफैक्ट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट इनटू अ बुक। और वो जब बुक होगी तो फिर वो उसको और भी ज़्यादा क्लैरिटी उसमें और आ जाएगी। तो ये जो 6 मैंने जो इसमें अलग अलग डिविजन्स किए हैं, वो तो सबसे पहले जो है वो व्हाट इज़ द बेसिक एटीट्यूड
ये बेसिक एटीट्यूड है तो आपके और इसको डिस्टिंग्विश किया है मैंने धार्मिक ट्रेडिशंस। धार्मिक का मतलब होता है जो आपके सनातन धर्म और जो हिंदुज़म है उसके कॉग्नेट्स हैं, दैट इंक्लूड्स बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, और आपके इवन द ईस्टर्न रिलीजन्स लाइक ताओ चे, या फिर आपका जो शिंतोइज्म जो है आपका जापान का, वो सब एक रूट से निकले हैं। क्यों उनके रूट से एक रूट से निकले? वो इसलिए क्योंकि उनके टाइम कॉन्सेप्ट्स एक जैसे हैं। जो फंडामेंटल है एक्चुअली, इसमें मैंने काफ़ी कोटेशंस जो हैं, हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सीके राजू, उनको भी कोट किया है कई बार। और जो बेसिक प्रीमाइस है वो मैंने ये बताया कि कम से कम एज फार एज द धार्मिक ट्रेडिशंस आर कंसर्न्ड इज वन ऑफ इंक्वायरी। इट इज़ एन ओपन इंक्वायरी, ओपन इंक्वायरी। और मैंने इसमें आप ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कोट किया है, विच एक्चुअली सेज कि आपके यहाँ तो ब्लास्फेमी हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन करने लगे कि अल्लाह है या नहीं है तो मेरे ख्याल से फतवे जारी हो जाएंगे। यहाँ तो दिस इज ओपन फॉर एवरीवन टू क्वेश्चन कि भाई वेदर देयर इज गॉड, हम गॉड का क्रिएशन है कि हमने गॉड बनाया है, टू दैट एक्सटेंट। मैंने पूरा कोट किया है। इनफैक्ट इफ आई कैन रीड इट आउट टू योर व्यूअर्स, आई डोंट नो वेदर दे विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये कहता है कि then even nothingness was not, nor existence. There was no air then, nor the heavens beyond it. What covered it? Where was it? In whose keeping? Was there then cosmic water in depths unfathomed? ये साइंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज के ज़माने में साइंटिस्ट पूछते हैं, और ये ऋग्वेद द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, उसमें ये लिखा हुआ है। दिस इज 10.129 ऋग्वेद का जो 10th चैप्टर है उसके 129th वर्स है। इसको नासदीय सूक्त कहते हैं। इट इज़ वेरी फेमस। फिर और इसका जो है, वैसे तो ये लंबी है, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन इसमें जो इसका जो 7th वर्स है इसी की, वो पढ़ देता हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच वुड एक्चुअली बी कंसिडर्ड ब्लास्फेमस इन ऑल एब्राहमिक रिलीजन्स। सारे एब्राहमिक रिलीजन में इसको तौहीन माना जाएगा, गुस्ताखी माना जाएगा। कि क्या? Whence all creation had its origin, कि सारा क्रिएशन जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है? दिस इज अ क्वेश्चन वी got. The creator, whether he fashioned it, कि क्या इसे क्रिएटर ने बनाया, और whether he did not, या उसका रोल नहीं है। The creator who surveys it all from highest heaven, he knows, or maybe even he does not. और इसमें ये भी है कि the gods themselves are later than creation. It's a statement in this. The gods themselves are later than creation. So who knows truly whence it has arisen? That is why कि साइंस के जो पहलू हैं, साइंस के 4 पहलू माने जाते हैं। 4 पहलू क्या माने जाते हैं कि it should have, number 1, verifiability. Number 2, it should have universality. Number 3, it should have repeatability. और आजकल जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है साइंटिफिक होने के लिए किसी भी चीज़ को, दैट इट शुड हैव फॉल्सिफाइबिलिटी। फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी अगर प्रिंसिपल है, मान लीजिए हम कहते हैं कि साहब की आइंस्टाइन का लॉ है, तो इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन टू ट्राई एंड प्रूव इट रॉन्ग और ट्राई एंड इम्प्रूव इट। कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। इट इज़ ओपन। जैसे न्यूटन का लॉ था, तो न्यूटन का लॉ उसको बाद में लोगों ने उसको देखकर उसको चैलेंज किया, उल्टा कर दिया। जैसे न्यूटन का जो टाइम कॉन्सेप्ट था, अभी जब टाइम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो न्यूटन का टाइम कॉन्सेप्ट था कि टाइम इज सुपर लीनियर, टाइम फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट था। तो इसको लोगों ने चैलेंज करके, और इसको बाद में आइंस्टाइन ने, क्वांटम मैकेनिक्स ने, इसने आके इसको बदल दिया।
ये कहा कि टाइम इज नॉट सुपर लीनियर, टाइम कैन बेंड, टाइम कैन कर्व, time can bend upon itself. So there's a cyclical time, quasi cyclical time, जैसे ये कहा कि भाई there is a bend in time. ये सारी चीज़ें ये नए नए आपके थियरीज बाद में आ गई. तो ये जो फॉल्सिफाइबिलिटी है ये हिंदुइज्म में अवेलेबल है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट कैसा भी हो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं. इट्स इज फुल्ली अलाउड. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो उपनिषद है. इसलिए हमारे यहाँ जो है ना डाइवर्सिटी, बिकॉज इट गोज टू द हाईएस्ट लेवल, इट गोज बियॉन्ड इंटेलेक्ट. इसको हम कहते हैं कि दिस ट्रांसेंड्स इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जाती है. इसको हमारे यहाँ की सिस्टम है, सांख्य सिस्टम कहते हैं, उसमें पराविद्या बोलते हैं इसको. तो दिस इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट. वेयरएज आपके जो भी एब्राहमिक रिलीजन्स हैं दे आर एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट. तो ये मेजर डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको साइंटिफिक कहते हैं. फिर दूसरा आगे आके फिर अलग अलग जो, और मैंने जो इसमें 5 किए हैं, एक्चुअली 6 हैं, नंबर छठा अभी इसमें मैंने नहीं लिखा है, आगे लिखूंगा. तो वो एक तो आपका टाइम कॉन्सेप्ट है, फिर लॉजिक का कॉन्सेप्ट है, फिर जिसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी या व्हाट इज़ द प्रूफ सिस्टम, क्या होना चाहिए. फिर उसके बाद फिर आपकी जो कॉस्मोलॉजी है वो सभी में अलग अलग है. फिर एस्केटोलॉजी मतलब डेथ की क्या थियरी है, वो सभी में अलग अलग है. दैट इज व्हाई आई से दैट ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम. और इसमें कई सारे जो हैं जो सनातन धर्म को में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं who try to I should say कि डॉगमाफाई करने की कोशिश करते हैं अपने उसको. लेकिन जो एसेंस है वो ये है कि इट इज कंप्लीटली ओपन इंक्वायरी, इट इज एक्सपीरियंशियल. इसमें हमारे जो भगवद गीता है इज वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट. इवन दैट सेज कि वेदों का भी इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वेदों का भी महत्व नहीं है यदि आपने एक्सपीरियंस कर लिया. जो सुप्रीम है उसको यदि आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो वेदों की भी कोई आवश्यकता नहीं. अब ये बात अगर आप कहीं कोई यहूदी कह दे कि तौरात की आवश्यकता नहीं है, या कोई मुस्लिम कह दे कि कुरान की आवश्यकता नहीं है, या कोई क्रिश्चियन कह दे कि बाइबल की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो फिर क्या कहलाएगा, आप भी जानते हो, गुस्ताख हो गया. तो ये इसका जो बेसिक प्रेमाइस है वो ये है. सर एक जगह आपने लिखा है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट की बात की है आपने, कि उसमें आपने कहा है कि ये आत्मा और सोल, आपने कहा है कि दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. तो वो मुझे बिल्कुल, मैं उसको पिक नहीं कर सकी कि आप क्या बात कर रहे हैं. तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये अलग अलग कैसे है, आत्मा का कॉन्सेप्ट सोल से अलग कैसे? नहीं, वो तो इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं सोल. लेकिन जो सोल का कॉन्सेप्ट अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें, जहाँ से आया है सोल का कॉन्सेप्ट, तो सोल का कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स. जबकि जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, दैट आत्मा का कॉन्सेप्ट इज ऑल परवेसिव. तो दैट आत्मा इज इन एवरी बीइंग, एनिमेट और इनएनिमेट. जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता. सर्वभूताशय मीन्स all beings, that I am the Atma who is present in all beings, animate, inanimate. So it is a much wider concept compared to soul, जो कि soul आपके इस्लाम ने कॉपी किया सीधा सीधा क्रिश्चियनिटी से. तो क्रिश्चियनिटी में सोल जो है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज टू हैव सोल्स, और जो आपके एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू हैव सोल. इन फैक्ट दे आर कंज्यूमेबल्स. दैट इज द कॉन्सेप्ट. इसलिए इसको मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पर.
नहीं सर, खैर हमारे यहाँ आई थिंक प्लांट्स और एनिमल्स को भी समझते हैं कि उनके अंदर सोल होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन सर एक चीज और है, और वो ये कि अगर आप कहते हैं कि आप ठीक से इसको समझिए, नहीं तो आपको कोई फतवा जारी हो जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं होता रहे फतवा जारी, लेकिन मैं तो जो समझती हूँ मैं वही कहूंगी। मेरे ख्याल है कि एनिमल्स में भी सोल होती है और प्लांट्स में भी होती है। मुझे तो यही पढ़ाया गया है, साइंस जो पढ़ी है जितनी थोड़ी बहुत। साइंस से पढ़ा है आपने ये। आप देखिए, साइंस जो है वो थियोलॉजी से साइंस आप कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जो आपका जो बहुत बड़े आलिम हुए हैं, हजरत रजा बरेलवी, नाम सुना होगा आपने, जी। अहमद रजा बरेलवी साहब, हम्म जो आपके बरेलवी के फाउंडर हैं, बरेलवी सेक्ट के। हम्म उन्होंने 3 जिल्द की किताब लिखी है, 3 वॉल्यूम्स की, हम्म। जिसमें उन्होंने प्रूव किया है उन 3 जिल्द में कि दी अर्थ इज फ्लैट। और द सन गोज अराउंड द अर्थ। तो इसलिए आप जो है, आप उसको, मैं सिर्फ थियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप उसको साइंस से मिक्स मत कीजिए। लेकिन सर खैर वो तो अब क्या कहूँ मैं, वो तो हर तरह के लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया में, कुछ भी कहते हैं। लेकिन सर तौबा मुझे तौबा बताइए, तौबा, आप क्या बात कर रही हैं? आप अहमद जैसे रजा हमारे यहाँ एक बरेलवी साहब की मौलाना साहब शान ने में कहा, गुस्ताखी कर रही हैं। सर जैसे एक मौलाना साहब ने कहा कि सोर्सेज बढ़ाने चाहिए, कहीं कहा गया कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए क्योंकि सोर्सेज इतने नहीं है, तो वो कहते हैं जी सोर्सेज बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा वो कैसे बढ़ाएं, जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी, तो उसको कैसे बढ़ाएं। तो वो हमारे यहाँ तो इस तरह की डिबेट्स भी हो जाती हैं कभी। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि जैसे आप कहते हैं कि डिबेट की गुंजाइश नहीं है किसी और रिलीजन में, तो हम अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट थे मोहम्मद, उनके ज़माने में तो बहुत डिबेट्स हुआ करती थी। और ये और बात है कि इधर तक आते आते हमने उस रिलीजन का कुछ बना दिया, लेकिन पहले हम देखते हैं कि डिबेट्स भी हुआ करती थी, और जो मुख्तलिफ लोग होते थे उनके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और दूसरे रिलीजन्स में भी हमने सुना है बिल्कुल। जो पारसी कम्युनिटी है उनसे भी बात हुई, और जो क्रिश्चियंस है उनसे भी, कि डिबेट तो हर रिलीजन में है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिबेट्स और कहीं नहीं है? देखिए, मैंने 2 बड़े इसमें वो डिविजन्स किए। ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म इज समवेयर इन बिटवीन। वो जो है, क्योंकि इसको अगर आप रेगुलर वे में इसको डिफाइन करें, तो एक तो है मोनिज्म। मोनिज्म का मतलब ये होता है कि दैट रिकॉग्नाइजेस वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और एट द हाईएस्ट लेवल, दैट इज, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, ये 2 ऊपर नीचे हैं थोड़ा सा। तो जो मोनिज्म होता है उसमें द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और इट इंटरैक्ट्स विद मैटर एंड एनर्जी, एंड देन दैट सेम वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैन हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मैनिफेस्टेशंस। जब जैसे मैंने कहा ना कि हम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, सो दैट इज वन कॉन्शियसनेस विच इज मैनिफेस्ट इन द इंटायर बीइंग, अलग अलग तरीके से। हम्म लेकिन जो एब्राहमिक रिलीजन्स में है उसमें ये ले लिया गया कि नहीं साहब, देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज द क्रिएटर, एंड ही इज आउटसाइड द कॉस्मोस, ही सिट्स आउटसाइड द कॉस्मोस। तो अगर, जिसको इमैनेंस ऑफ डिवाइन कहते हैं, दैट इज द 7th कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इमैनेंस ऑफ डिवाइन परमिटेड नहीं है एब्राहमिक रिलीजन्स में। द डिवाइन इज आउटसाइड द कॉस्मोस। वैसे आपने जो बात कही डिबेट की, वो अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में जाएं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू इस्लाम, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्थी डिबेट एट वन टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एबसिड्स, अब्बासियों के टाइम पे। आपने सुना होगा मुतज़ल्लियों के बारे में, आपने सुना होगा तहक़ीक़ियों के बारे में, आपने, और उसके बाद ये आपके जो अशारी थे, ये थे। तो ये जो आपके हारून अल रशीद वग़ैरह के वक्त पे, इनमें काफ़ी ज़बरदस्त डिबेट चली थी। और ये जो रैशनल ग्रुप था आपका मुतज़ल्ली वाला, वो जो आपके कुरान है उसको जो आज जो रूप दिया गया उसको इस रूप में नहीं मानते थे। दे यूज्ड टू हैव अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर इट।
एंड दे यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स रैशनल, के हम रैशनल लोग हैं, हम इसको इस तरह से देखते हैं, और बाद में भी वो चलता रहा। लेकिन बाद में आके फिर ये जो अशारी थे, इनकी जीत हो गई, तो इनकी जब जीत हो गई तो इन्होंने बाकी सबको ख़त्म कर दिया। स्पेन में तो बाद में भी चलता रहा, और दो तरह के ये आपके हुआ करते थे, एक वहदतुल वजूद और दूसरा आपके वहदतुल शहूद। तो वहदतुल वजूद तो अब उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली। अल-गज़ाली और इब्न तैमिया, ये दो एक ऐसे मेजर इन्फ्लुएंस हैं इस्लाम में, इन्होंने इसको पूरा कंप्लीट रिजिड कर दिया, और ख़ास तौर से इब्न तैमिया और अल-गज़ाली के बाद में देयर इज़ नो स्कोप फॉर डिबेट लेफ्ट। अब आप डिबेट नहीं कर सकते। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कोई चीज़, दैट इज़ जैसे मैंने अभी आपको नासदी सूक्त बताया, अगर उस तरह की बात आप कहेंगे कि भाई अल्लाह पहले था, या कि अल्लाह बाद में आया, या इस तरह का आप कह के देखिए, आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा 1 मिनट में। सेम थिंग फॉर क्रिश्चियंस, सेम थिंग फॉर इवन फॉर जूस। उनके यहाँ जूस के साथ ये है कि दे आर नॉट सो पॉलिटिकल, दे डू नॉट गो अराउंड एक्सपैंडिंग एंड दे डू नॉट गो अराउंड प्रोसेलिटाइजिंग। वो जाके चारों तरफ तलवार लेके दूसरों को कन्वर्ट करते नहीं घूमते हैं, इसलिए उनके साथ लोगों को कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इस्लाम से क्रिश्चियनिटी से इसलिए होती है कि इनका कहना है कि साहब कि जब तक सारी दुनिया क्रिश्चियन नहीं हो जाएगी, या सारी दुनिया इस्लाम नहीं हो जाएगी, तब तक जो है वो लास्ट जजमेंट वाला दिन नहीं होगा। वो लास्ट जजमेंट वाला दिन जो है वो टाइम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब उसको साइंस ने डिस्प्रूव भी कर दिया, लेकिन ये तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो आज भी अर्थ इज फ्लैट जो है उसके ऊपर 3-3 जिल्दें लिख देते। तो जो टाइम कॉन्सेप्ट है वो दूसरा, जो इसमें बात करूं आपको, तो टाइम कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। जो धार्मिक ट्रेडिशंस का जो टाइम कॉन्सेप्ट है, दैट इज साइक्लिकल, और कैसे क्वासाई साइक्लिकल। क्वासाई साइक्लिकल का मतलब होता है कि यू आर गोइंग अराउंड इन टाइम, और यूनिवर्स इज गोइंग अराउंड इन टाइम। तो यूनिवर्स भी एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इसी तरह से जो कोई भी बीइंग है, जो मैनिफेस्ट बीइंग है, जैसे आज मैं हूँ या आप हैं, तो दे विल ऑल्सो मूव अराउंड इन दिस, एंड दे विल हैव डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस एट डिफरेंट टाइम। तो और टू एस्केप दैट टाइम साइकिल, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन, या जिसको मोक्ष बोलते हैं हमारे। आपके इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में और इसमें ये अकेले ऐसे हैं जिसमें देयर इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, कि एक क्रिएशन है, उसके बाद एक 4000 6000, ज़ोरोस्ट्रियन वाले 10,000 बोलते हैं, क्रिश्चियन वाले 6000 बोलते हैं। आपके यहाँ भी बातें होती रहती है कि भी दुनिया ख़त्म करनी है, बल्कि जल्दी से जल्दी लास्ट जजमेंट लाना है, नहीं तो बाकी सारे बैठे हुए हैं, उनको जाना है जन्नत में या फिर जहन्नुम में। तो वो इसलिए वो लास्ट जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लास्ट जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट वहीं आ सकता है जहाँ पर आपका जो टाइम है वो लीनियर हो। जहाँ पर साइक्लिकल टाइम की बात हो रही है, वहाँ पर लास्ट जजमेंट नहीं हो सकता। वहाँ पर इट इज इटर्नल, ये हमेशा चलता रहेगा, जिसको सनातन बोलते हैं। सनातन बेसिकली मीन्स इटर्नल। तो ये टाइम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और इसमें बहुत सारी ये इसमें क्या होता है कि कर्म वाला जो सिद्धांत है, दैट कर्म प्रिंसिपल, द कर्म सिद्धांत तभी आ सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम साइक्लिकल हो। यहाँ तो कर्म का कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। एक ही जन्म है आपके पास, यू हैव वन लाइफ, और उसके बाद इटर्नल आफ्टर लाइफ। और इसीलिए जो है अल्लाह से इतना डरना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई डरता थोड़ी है। आपने सनातन धर्म में ये कहीं भी किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं है कि भगवान से डरो। इब्राहिमिक इन्फ्लुएंस में कुछ लोग कहते हैं भगवान से डरो। भगवान से आप आत्मसात हो जाओ, बिकम वन विद गॉड और ईश्वर और द सुप्रीम, दैट कॉन्सेप्ट इज देयर। लेकिन ये जो डरने का कॉन्सेप्ट है वो जब टाइम स्केल लीनियर होती है, और जब आपका एक फिक्स्ड क्रिएशन और फिक्स्ड लास्ट जजमेंट डे होता है, तो डर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि देन यू आर नॉट ऑटोनमस। आप अपनी
चीज अपने कर्म से, अपने एक्शन से तय नहीं कर सकते. You are totally dependent on what, how you are viewed by God. तो ये टाइम स्केल के ये आपके जो टाइम कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है. टाइम कॉन्सेप्ट का डिफरेंस अगर सब में देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो टाइम कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है. सर बल्कि ये जन्नत कहा दोजख है का कि ये जी जी जो जी इसमें एक चीज कही हमारे डॉक्टर सी के राजू ने, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. जो लोग सीरियसली इसको अगर देख समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज दैट टाइम मीडिएट्स बिटवीन रिलीजन एंड साइंस. Time, the concept of time is the mediating point between religion and science. जो लोग देखना चाहें इसको, मेरे ख्याल से आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक डाल दीजिएगा, जो लोग इसको आराम से पढ़ना चाहें, क्योंकि आराम से समझने की चीज़ है, तो वो उसको पढ़ के समझ सकते. बिल्कुल. सर बहुत से लोग जो हैं सर, वैसे जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट तो हर रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, या चाहे मुस्लिम्स हो. और सर थोड़ा सा क्यों सर कहा नहीं जाता है? सनातन धर्म में जो स्वर्ग और नरक है, इट इज नॉट परमानेंट. ओके. इट्स मेजर डिफरेंस, क्योंकि द टाइम इज साइक्लिकल. तो आप स्वर्ग या नरक जहाँ भी वो कॉन्सेप्ट बताया भी जाता है, तो स्वर्ग नरक इज अ टेम्पररी अपोर्ड. जो आपने कर्म किए हैं, सपोज यू हैव अक्यूमुलेटेड बैड कर्म, सो यू विल गो टू नरक एंड देन द इफेक्ट इज ओवर, देन यू गो बैक टू द साइकिल. इन एब्राहमिक रिलीजन, और जब स्वर्ग में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बी देयर फॉर एवर. आपके पुण्य जैसे ही क्षीण हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपके वहाँ पे टाइम पे, इट्स ट्रेड ऑफ, और उसके बाद फिर यू गो बैक इनटू द साइकिल. तो वो टेम्परेरी अबोर्ड है. और जो जन्नत और दोजख आपके हैं, वो परमानेंट अबोर्ड है. दैट्स अ मेजर डिफरेंस. दैट इज द डिफरेंस इन द टाइम कॉन्सेप्ट. सर अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जो हिंदू मजहब से हैं, लेकिन दे डोंट बिलीव के 7 जन्म होते हैं. लेकिन मैंने जो गीता मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा था कि अगर अच्छे कर्म किए तो दूसरे जन्म में फिर इंसान ही बन के पैदा होंगे, वरना दरख्त बन सकते हैं और पहाड़ बन सकते हैं. बहुत खराब कर्म हुए तो कीड़े मकोड़ों की शक्ल में आ सकते हैं. तो आई फील कि शायद ये सिर्फ इंसान को डराने के लिए है, ताकि वो अच्छे कर्म करे, कि मैं अगले जन्म में जो है वो फिर दोबारा इंसान ही बन के आऊं. तो सर इस तरह से थोड़ा बहुत कहना चाहिए, डराना तो हर मजहब में होता है ताकि लोग अच्छे काम करें. लेकिन हिंदुइज्म में भी बहुत दफा लोग कहते हैं कि कुछ तो ऊपर वाले से डरो. ऐसा तो नहीं है कि वहां नहीं कहते कि ऊपर वाले से दैट डरो. इज द इन्फ्लुएंस. स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं है कि डरो. वो जो बहुत लंबे समय तक एक ब्राह्मिक इन्फ्लुएंस है ना भारत में, इसलिए डरने की बात होती है, वरना डरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. क्योंकि आपने गीता का जिक्र किया, गीता में अंत में क्या होता है, दिस इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर, और लास्ट चैप्टर के एंड में देन कृष्ण टेल्स अर्जुन दैट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. गुह्यात गुह्यतयम मया, जो सीक्रेट से सीक्रेट बात हो सकती थी वो सब मैंने तुमको बता दी. देन ही सेज, ही डजंट गिव अ मैंडेट. ये आपके कुरान और बाइबल की तरह की नहीं है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो. He says यथेच्छसि तथा कुरु. Now it is your choice what you want to do. So that is the highest level of freedom that you can give anyone. He is telling in the end that यथेच्छसि तथा कुरु. Then of course उसके बाद अलग बात है कि अर्जुन decides to follow him. That's a different matter. That is his choice. He was given the choice. उसको choice दी गई थी. इसलिए ये जो डरने का कॉन्सेप्ट है जो आप बता रहे हैं ना, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन. आपके कुरान और हदीस में जो लिखा गया है वो प्रिस्क्रिप्शन है.
गीता में जो लिखा गया है वो डिस्क्रिप्शन है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सर एक चीज और है कि हिंदुज्म में या सनातन रिलीजन में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, और इस तरह से बात की जाती है जो कि दूसरे किसी रिलीजन में हमें नहीं मिलती, और इस्लाम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। और एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगी कि बेटी का हिस्सा जायदाद में सबसे पहले जो मैंने सुना तो इस्लाम ने ही रखा था, वरना बाकी रिलीजन में तो फीमेल्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, हमेशा सेकेंडरी कहना चाहिए तरीके से डील किया गया। तो अच्छी बुरी बातें हम एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए, एक दूसरे मेरा मतलब है रिलीजन्स में, कि अगर कोई आपके रिलीजन में अच्छी चीज है तो उसे इस्लाम अडॉप्ट करे, अगर इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में कोई अच्छी चीज है तो उसको बाकी लोग अडॉप्ट करें। आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? नहीं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो बाहर से अडॉप्शन का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज द थियोलॉजी इज लाइक दैट। दे आर व्हाट इज कॉल्ड थियोक्रेटिक रिलीजन। थियो का मतलब होता है गॉड, दे आर ऑब्सेस्ड विद गॉड। And as far as Sanatan Dharma is concerned, it is anthropomorphic in the sense that is obsessed with the human being, how to exalt the human being into divine. तो ये आपके थियोसेंट्रिक और एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये दो बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको थियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ कोई थियोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं है, हालांकि वेस्ट वाले जो हैं उसको उस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात आपने बताई, जो कास्ट सिस्टम वाला जो नैरेटिव चलता है, देयर इज नो सच सिस्टम। इनफैक्ट गीता इटसेल्फ सेज जिसको जो एक्चुअली वर्णाश्रम धर्म होता है, so that varnashram dharma is not ordained by birth. So जो भी what we say is that behavioral distortions होते हैं, but that does not have scriptural sanctions. On the contrary, इस्लाम में कूफू कफ़ात, इसके ऊपर मैंने एक एपिसोड भी किया है कि इस्लाम में ये जो कूफू और कफ़ात वाला जो मामला है, उसमें तो जो फ़िक्र की किताबें हैं उनमें तो बाकायदा लिखा हुआ है, या कि आप जैसे आपके हदीसों में लिखा हुआ है वे अल इम्मत मेन अल कुरैश की जो इम्मत है, मतलब जो इमामत है वो सिर्फ कुरैश में जाएगी। दैट इज अ डीपली रेसिस्ट एंड इट इज देयर इन द शरीयत, इन द सेंस इट इज देयर। आई एम कोटिंग फ्रॉम हदीस, इनफैक्ट आई हैव डन अ प्रोग्राम ऑन दिस। तो जो जिसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं, that is a behavioral distortion. It does not have any scriptural sanction. तो स्क्रिप्चरल सैंक्शन तो आपके गीता में ही कह दिया है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। दैट इज आई क्रिएटेड द फोर वर्णास बेस्ड ऑन द क्वालिटीज एंड द कर्म, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कर्म दे गो टू डिफरेंट वर्णास, सो यू कैन चेंज योर वर्ण। ये तो जो लोग जो हैं जिसको पढ़ते हैं, इनफैक्ट आई थ्रोन अ चैलेंज, यू नो, हमने 6 लाख रुपए का इनाम रख रखा है कि आप प्रूव कर दो, क्योंकि लोग जो है इसमें मनुस्मृति को ले आते हैं। So, मनुस्मृति इज बेसिकली नॉट अ स्क्रिप्चर, मनुस्मृति इज अ डिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ देयर ओन टाइम्स, तो उसको ले आते हैं। तो मैंने चैलेंज दिया कि आप तो मनुस्मृति में ही बता दो, कहीं पे भी प्रूव कर दो कि वहां पर बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम प्रिस्क्राइब्ड है। यू नो, यू हैव टू बर्थ बेस्ड है वर्ण सिस्टम और प्रिस्क्राइब्ड है, ये प्रूव कर दो। 6 लाख रुपए आपके पाकिस्तान के हिसाब से 12 लाख से ऊपर हो गया। तो चैलेंज करो आप आके प्रूफ, ये तो ओपन चैलेंज है, और उसको 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी तक कोई क्रेडिबल चैलेंज नहीं है। तो इसलिए इसको क्या है कि ये किसने बदनाम किया यहाँ पर इसको, ये कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है। कौन बोलता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा शुरुआत की है इन क्रिश्चियंस ने आके, क्योंकि इनको जो है व्हेन दे ट्राइड टू कन्वर्ट पीपल, दे फाउंड दैट द पीपल वर सो डीपली स्टीप्ड इन देयर ओन स्क्रिप्चर्स दैट दे कुड नॉट बी स्वेड। उनको स्वे नहीं कर सकते थे, उनको हटा नहीं पा रहे थे।
तो उनको लगा कि ये जो ब्राह्मण है ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरा है, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर वैसे तो जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो कोई देवर नॉलेज एलिट्स, क्योंकि वर्ल्ड में भी जो अल्टीमेट सेपरेशन ऑफ सोशलिज्म था वो इसमें ये था कि नॉलेज, वेल्थ और पावर, ये तीनों अलग अलग रहेंगे। जो नॉलेज वाला है उस वेल्थ नहीं एक्वायर करेगा, जो वेल्थ वाला है वो पावर और नॉलेज में नहीं जाएगा। तो दैट इज द अल्टीमेट व्हाट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। आपके वेस्टर्न सेक्युलरिज्म तो ये कहता है कि जो आपका पावर और जो रिलीजन है वो अलग अलग रहेंगे। यहाँ तो है कि रिलीजन, पावर, वेल्थ तीनों अलग अलग रहेंगे एंड दे कुड मूव इनटू ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर कर्म। तो ये जो लास्ट में जो इनकी रिजिड डिवीजन किया गया है, तो रिजिड डिवीजन इज बीन डन इन द 1871 सेंसस, जिसमें सारी की सारी कास्ट को जबरदस्ती फिट इन किया गया और उसके रिकॉर्ड्स हैं, पूरे रिकॉर्ड्स हैं। मैंने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है, अंग्रेजों के रिकॉर्ड बनाए हुए हैं वेयर पीपल आर डिस्कसिंग कि साहब कि कैसे करें, तो पीपल डू नॉट नो विच वर्ण दे आर फिटिंग इन। लोगों को नहीं पता है, इन्होंने जबरदस्ती इसको फिट किया अंग्रेजों ने। क्यों? उनको डिवाइड करना था। वो तो हर तरह का डिवीजन ढूंढ रहे थे। उन्होंने लोगों को कास्ट में डिवाइड किया, उन्होंने लोगों को रिलीजन में डिवाइड किया, उन्होंने लोगों को सेक्ट्स में डिवाइड किया, उन्होंने आर्यन द्रविडियन डिवाइड किया। सारे के सारे जितने भी थे, कि आप ये सोचिए कि आर्यन द्रविडियन के ऊपर इन्होंने 100 साल से ऊपर मेहनत की है ये प्रूव करने के लिए दैट देयर वाज सपोज्ड टू बी एन आर्यन रेस, एंड येट दे हैव फेल्ड बिकॉज देयर इज नो एविडेंस। कोई एविडेंस है ही नहीं, उसको डॉगमा बना के पेश कर दिया। और डॉगमा के तो खैर पुरानी हिस्ट्री है ही है बोथ इन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्यों? क्योंकि मैं अगले कॉन्सेप्ट पे अगर आऊँ टाइम के बाद, जो लॉजिक का कॉन्सेप्ट है, लॉजिक का कॉन्सेप्ट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लॉजिक किस तरह के होते हैं? लॉजिक जो है वो both in Christianity and Islam is two valued, या तो ये है या नहीं है, there is no gray area। ये अल्लाह ने कह दिया तो ये है, ये रसूल ने कह दिया तो ये है, अगर उन्होंने इसको मना कर दिया तो ये नहीं है। जो नहीं है तो वो फिर आगे जाके किसी आपके खलीफा ने उसको कह दिया कि इसमें इन्होंने नहीं कहा तो मैं कह रहा हूँ ये है, पर ये नहीं है। इट्स अ वेरी व्हाट इज कॉल्ड, जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये लॉजिक का सिस्टम है। सनातन धर्म का लॉजिक का सिस्टम जो है मिनिमम 3 वैल्यूड और मोस्ट यूजुअली व्हाट इज कॉल्ड 4 वैल्यूड। द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसमें मैंने डिटेल में दिया हुआ है कैसे क्या होता है। लेकिन सर फिर भी जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो जैसे बेटी का हिस्सा जायदाद में, वो सबसे पहले इस्लाम ने ही इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद जैसे कहते हैं आपके यहाँ एक रस्म हुआ करती थी सती की, कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को साथ ही जला दिया जाता था। तो वो चीज आप लोगों ने खैर इम्प्रूव की है, उसको आपने खत्म किया है, लेकिन एक अछूत जात का बहुत हमने सुना कि जी उनको बहुत अलग रखा जाता है, उनको बिल्कुल उनके साथ कोई इस तरह की बात नहीं होती कि एक ही प्लेट में वो खाना खा सकें या पानी पी सकें, जो कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सबको इक्वली जो है वो ट्रीट करने का कहा गया है। उस चीज को मेरा ख्याल है अब इतना ज्यादा शायद नहीं होता भारत में, कुछ इम्प्रूव किया है क्योंकि अब कम देखने में मिलता है, लेकिन फिर भी अछूत और मेरे ख्याल है यही कहा जाता है इस तरह की जो कास्ट है उनको अभी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस सारी जो है बहस की वजह से। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जब आपने ये कहा कि अब इतना नहीं होता, तो अब इतना अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? इसका अब इतना नहीं होता इसीलिए क्योंकि देयर इज नो स्क्रिप्चरल सैंक्शंस फॉर इट। स्क्रिप्चर में कोई इस तरह की सैंक्शन नहीं है
क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं फंडामेंटल्स की जब बात कर रहा हूँ, तो व्हेन वी गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज मैनिफेस्टेड इक्वली अमंग ऑल, तो उसमें इस डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली सबका सब आके धर्म पर आधारित हो जाता है, किसका क्या धर्म है। फिर वो धर्म में भी पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, और आप क्लासेस में चले जाइए तो राज धर्म, आपके ब्राह्मण धर्म, सबका अपना अपना एक कोड है, उस कोड के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो बहुत पुरानी बात होगी, बट बिकॉज देर इज टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, तो यू कैन ऑलवेज अडेप्ट टू टाइम्स। आप क्या है कि देर इज व्हाट इज कॉल्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंटिज्म। प्रेजेंटिज्म का मतलब होता है कि आज के जो हालात हैं, या जो आज की जो सोशल कंडीशंस है, या जो आज की जो बिहेवियरल कंडीशंस है, उसको आप 4000 साल पीछे लाके और फिर उसके हिसाब से आप जजमेंट करना शुरू करते हो। तो वो तो नहीं कर सकते आप। आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आप ये देखिए कि 4000 साल पहले सनातन धर्म क्या था और बाकी क्या लोग थे, क्योंकि देन यू विल फाइंड दैट इट वाज अ हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन, एंड इन अदर प्लेसेस देयर वाज नथिंग except for a few pockets like in Mesopotamia, Egypt, और पूरा का पूरा यूरोप जो था वो savages थे। सबको आपको पता है, this is their in their own history which they have given। तो ये जो behavioral distortions और नॉन प्रिस्क्रिप्टिव, यहाँ तो प्रिस्क्रिप्शन कुछ है ही नहीं ना, there is nothing prescriptive। जिसको भी आप बता रही हैं कि ऐसे है ऐसे है, ये सब डिस्क्रिप्टिव है कि भाई इस तरह से हो रहा है, और वो भी मैंने आपको बता दिया, इट इज़ नॉट बर्थ बेस्ड। तो एक बहुत एक वेरी फेमस स्टोरी इज देयर आदि शंकराचार्य का। ये आदि शंकराचार्य ही इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एनलाइटेंड टीचर्स ऑफ सनातन धर्म, और उनके साथ एक उन्होंने खुद ने उनके इस कॉल्ड मनीषा पंचकम, एंड मनीषा पंचकम इट इज शोन दैट ओके दैट ही इज गोइंग समवेयर, और सामने से एक आपका चांडाल, चांडाल इज वन हु परफॉर्म्स द लास्ट राइट्स ड्यूरिंग क्रिमेशन। तो ही क्रॉसेस दिस पाथ, वो आ जाता है बीच में। तो उसके जो शिष्य हैं वो उसको कहते हैं कि हटो हटो रास्ते से, हटो रास्ते से। तो वो जो चांडाल है वो फिर सवाल पूछता है, वो सवाल पूछता है कि भाई ये जो तुम कह रहे हो कि रास्ते से हट जाओ, तो ये तुम किसको कह रहे हो रास्ते से हट जाओ? तुम इस शरीर को कह रहे हो रास्ते से हट जाओ, या तुम इस आत्मा से कह रहे हो कि रास्ते से हट जाओ? और अगर तुम इस आत्मा से कह रहे हो रास्ते से हट जाओ, तो ये आत्मा का जो स्रोत है वो तो मेरा तुम्हारा एक है। ये तो उसी तरह से है कि एक सूरज है और नीचे 1000 आपकी बाल्टियां रखी हुई हैं, तो वो जो सूरज का अक्स है वो 1000 बाल्टियों में सब में पड़ रहा है। तो उसी सूरज का अक्स तुम में है, उसी सूरज का अक्स मेरे में, तो तुम किसको कह रहे हो? तो उसके ऊपर फिर वो 5 स्टैंजा है आदि शंकराचार्य के। तो लोग क्या है कि ख़ास तौर से आई वुड से कि क्रिश्चियंस का तो पूरा एक ये वेस्टेड इंटरेस्ट था डिवाइड करने का, तो वो इस तरह के चीज़ें बनाया करते थे। और आपके जो आलिम उलमा हैं उनको भी उससे मज़ा आ जाता था, उनका खुद का कोई स्टडी नहीं है, वो वहीं से उठा उठा के सब पढ़ते रहते हैं। अभी आजकल मेरे जो है ये पसमानदा लोगों से काफ़ी बातचीत होती रहती है, दे हैव टोल्ड मी, और बाकायदा इस्लाम में कितना डिस्क्रिमिनेशन, इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब उन्होंने बताया मुझको, और उनको भी इसी तरह का पढ़ाया जाता है। तो फिर व्हेन आई ब्रॉट इट बिफोर देम कि भाई ये देखिए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, तो उनकी भी समझ में आ जाता है कि भाई कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज कॉल्ड रिलीजियस डॉक्ट्रिन, या जिसको कहते हैं एक डॉक्ट्रिनल पोजीशन, और बिहेवियरल डिस्टॉर्शन, उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो जो भी आप बता रहे हैं कि इस तरह की ये छुआछूत है, ये है, खुद आपने कह दिया कि आप कम हो गया, तो कम कैसे हो गया? अगर ये डॉक्ट्रिन था, तो कम नहीं होना चाहिए था। चूँकि ये डॉक्ट्रिन नहीं था, इट वाज़ अ बिहेवियरल डिस्टॉर्शन, उस बिहेवियरल डिस्टॉर्शन था, इसलिए वो खत्म हो गया। अब तो उनको आपके ऑफ़िशियली आप देखिए कि जिनको माना गया कि भई जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पास्ट में, उनको तो रिज़र्वेशन भी दे दिया गया। और जिनको ये माना गया कि भई इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड रह गए, उनको भी रिज़र्वेशन दे दिए गए। ये ऐसा कैसे, अगर इफ देयर इज़ अ डॉक्ट्रिन, तो ऐसा कैसे संभव है? आपका नहीं सर, बहुत तो अच्छी चीज है सर, अगर ये रोका गया है इसको कब। जी। कुरान और हदीस का जो डॉक्ट्रिन है, उसके मुखालिफ कोई भी एक भी चीज़ आप कर सकते हैं क्या पाकिस्तान में? नहीं कर सकते। तो आ जाएगा आपका, वो तो चला गया खैर, वो हमारा क्या नाम है, खादिम रिजवी। सर कोई और आ जाएगा, वो बहुत लंबी फौज छोड़ के गया है, वो अकेला वही गया है, बाकी सब इधर ही हैं। लेकिन सर आपका लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक रिलीजन कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या दूसरे रिलीजन्स को भी पढ़ना चाहिए, उनकी जो बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि कोई उसमें कन्वर्ट हो जाए, सिर्फ नॉलेज के लिए क्या पढ़ना चाहिए? अब देखें मेरे पास, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये बाइबल भी रखी हुई है, और मेरे पास ये देखें भगवत गीता भी मौजूद है, और ये सब मैंने कुरान भी 2 दफा पढ़ रखा है। लेकिन सब ये नहीं करते, लेकिन आपके ख्याल से हमें पढ़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए सबको, बाकी बुक्स को भी, अपने रिलीजन के अलावा? बिल्कुल करना चाहिए। अगर मैंने नहीं किया होता तो आई कुड नॉट हैव रिटन दिस। ये जो मैंने लिखा है, ये तो मैं नहीं लिख सकता था ना, अगर मैंने सबकी स्टडी नहीं की होती। लेकिन मैंने इसलिए लिखी है ये, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप फंडामेंटल्स नहीं समझ के चलते हैं, तो आप अगर किताबें पढ़ भी लेंगे तो वो ऊपर-ऊपर का ही मामला रहेगा, उसकी गहराई में आप नहीं जा पाएँगे। तो उसके लिए आपको ये फंडामेंटल्स समझने आवश्यक हैं। तो मैंने आपको बताया टाइम कॉन्सेप्ट, लॉजिक कॉन्सेप्ट, तीसरा एक और है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ। अब वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ है, वो भी एब्राहमिक रिलीजन्स में इट इज़ जस्ट कि भाई जो आपका वर्ड ऑफ गॉड है, दैट इज़ द फाइनल प्रूफ। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि अगर आपने कोई डायरेक्ट एविडेंस है आपके पास, आपने खुद एक्सपीरियंस कुछ किया है, तो आपको वेदों की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको सुनाया था ना अभी जो एक वो था यावानर्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। दिस इज भगवद गीता 2.46। इसको आपके पास है, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको समझेंगे नहीं। आप इसको समझेंगे इसलिए नहीं क्योंकि आपको ध्यान नहीं है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ जो है, प्रमाण जिसको बोलते हैं, वो सनातन धर्म में है क्या। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रमाणास, और दे आर इन अ हायरार्की। और उसमें जो आपका वर्ड ऑफ द बुक इज नंबर 6, उसका नंबर 6 है, वो सबसे नीचे है। आपको किताब में लिखा बिल्कुल कुछ भी नहीं मानना है जब तक कि वो करॉबरेट नहीं होता है। ये मैं हिंदुओं को भी बताता हूँ, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो बहुत साइंटिफिक तरीके से चलते हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल है। इसमें आपको बहुत सारे चेंजेस, आपको अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से मिलेंगे। आपको बहुत सारे ब्लाइंड बिलीवर हिंदू भी मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन चूंकि ये स्क्रिप्चरल सैंक्शन नहीं है, तो उनको बाहर निकालना आसान होता है। और चूंकि द वर्ड ऑफ द बुक इज फाइनल इन ऑल द 3 एब्राहमिक रिलीजन, तो उसको काउंटर करना from the point of view of theology or from the point of view of rational discussion is not possible. किसी सर मुल्ला बिल्कुल मौलाना उसकी के तो। आप नहीं कर सकते, वो तो आप कुरान और हदीस पे नाम के लेके अड़ जाता है, उसमें बस लिखा है तो लिखा है। मुझे तो याद आता है वो पेशावर में हुआ था किस्सा, जो बच्चे मारे गए थे आपके
150 बच्चे या कितने मारे गए। जी 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 सर, तो उसमें फिर आर्मी पब्लिक स्कूल के, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, पेशावर वाले। हम्म, तो ये मौलाना साहब जो थे उसमें सारे लोग मौजूद थे, मिलिट्री वाले भी थे, सिविलियन बड़े बड़े अफसर थे, और उनके सामने उन्होंने हदीस से कोट करके ये बता दिया कि ये तो इंडिया ने कराया सारा कार्यक्रम। अब वो चूंकि उन्होंने कोई हदीस बोल दी तो वो जितने लोग सामने बैठे हुए थे सब जान रहे थे, सबको पता भी हो गया था, सबको आइडेंटिफाई कर दिया था कि कौन थे, कि साहब ये तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने हदीस बोल दी, सब चुप बैठे, क्योंकि हदीस को आप काउंटर नहीं कर सकते, 1 मिनट में फतवा जारी हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि जो कुछ आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ वो एहसानुल्लाह एहसान ने किया, और उसके बाद वो किस तरीके से गायब हुआ वो भी सब जानते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि हर कोई बोल नहीं पाता। लेकिन अब लोग यहाँ पे भी काफी सेंसिबल हो गए हैं और काफी चीजें समझने लगे हैं, जो कि अच्छी बात है। वरना पहले सवाल करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब लोग सवाल उठाने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं हर एक के बारे में, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई, और चाहे हमारे कोई इदारे हों, चाहे हमारी फौज हो, चाहे हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट, अब लोग उनसे सवाल करते हैं। और ये एक अच्छी चीज है, मेरा ख्याल है अच्छा चेंज आया है लोगों में। कहाँ तक बढ़ पाते हैं पता नहीं, लेकिन ये कि शुरू तो हुआ। बहुत शुक्रिया सर कि आप आज आपने ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और 2 हफ्ते से तो मैं यही पढ़ रही थी, मैंने आपको बताया कि मुझे खुद 2 वीक्स लगे, और मैं डर भी रही, मैंने कहा अब संजय सर से क्या पूछना है और फिर क्या करना। मैं एकदम, आज जैसे कहते ना, मैं कॉफी पीती नहीं हूँ, आज मैं ब्लैक कॉफी पी के आके खोल के बैठी हूँ। आपके इस प्रोग्राम में अभी पूरा सिलेबस हुआ नहीं है। बिल्कुल सर, मुझे पता है हम शायद 3 पॉइंट्स तक जा सके, तो सर हो भी नहीं सकता एक शो में। आई होप कि हम बाकी 3 पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट शो में कवर कर लें। और लेकिन सर अच्छी बात यह है कि आपने बहुत जिस तरह से बताया, जिस तरह से समझाया, तो वो एक काफी इजी टोन में आपने बताया, जो कि जिससे आम लोग जो हैं वो भी समझ पाएंगे, और उनको आसानी रहेगी कि वो आपके आर्टिकल को, आपके पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि मेजॉरिटी आपको पता है कि वो एक इजी लैंग्वेज और इजी वे ऑफ टॉक को ही अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट शो में तो मुझे लोग कह रहे थे कि आरजू की शक्ल से लग रहा है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, क्योंकि और ये बस यूं बैठी हुई है, लोग मुझे ये लिख रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, ये सही पकड़ा इन्होंने मुझे। लेकिन मैंने वो शो को दोबारा जब रिपीट करके देखा तो मुझे काफी चीजें समझ आ गई थी, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल मानूंगी कि जिस वक्त आप बता रहे थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग कि अच्छा कोई पॉइंट में पकड़ सकूं जो मैं अंडरस्टैंड करूं। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये कि नहीं सर, आपसे बहुत सीखने को मिलता है, एंड थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू, सर, शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।